एवरीवन, मैं विकास मेहला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये हमारा नया टॉपिक है टीफर यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। इसका 2021 का जो पेपर होना है उसका अनाउंसमेंट्स आए हैं, तो उसकी डिटेल्स हम आप यहाँ पे बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो का एंडिंग तक देखें। टीफर 2021 के बारे में डिटेल होगी वो सारी हम यहाँ पे बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप YouTube चैनल पे नहीं हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटेड भी है अगर जो टीफर 2021 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या उसका पेपर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके साथ भी शेयर जरूर करना। अब आपको टीफर की साइट पर कैसे जाना है, सबसे पहले गूगल ओपन करना। गूगल ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है TIFR। ठीक है, ये आप ओपन करना। एंटर जैसे ही करोगे तो आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी टीफर की www.tifr.res.in। ठीक है, पहली साइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। इस साइट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो टीफर का जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेन पेज पे आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आपको डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पहले तो यहाँ चाय वाय लिखा है, तो ये चाय वाय तो आप 3 जनवरी को यहाँ इनका यूट्यूब पे कोई सेशन है उसको ज्वाइन कीजिए, इंजॉय कीजिए उसको। दूसरा, आप जैसे आप एजुकेशन है इस पर आप क्लिक करने की कोशिश करोगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है टीफर यूनिवर्सिटी का, दूसरा है एडमिशंस का। एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो मेन टॉपिक है उसकी ओर मूव कर जाओगे। मेन टॉपिक है आपका GS 2021। ठीक है, GS 2021 यानी टीफर का जो 2020 का पेपर होने वाला है ग्रेजुएशन स्कूल एडमिशंस के लिए, वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो आप रिसर्च कर सकते हो इसमें जाके। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे एडमिशन होता है और किस किस स्ट्रीम में आपके एडमिशन होते हैं। ठीक है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपके पास जो भी स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं वो टीफर में जाए आराम से, फ्रीली आराम से आप ऑप्शंस मिलेगा आपको रिसर्च का। ठीक है, तो देखो यहाँ आपके पास क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पे जो चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। एक तो PhD का ऑप्शन मिलेगा, जिनका MSc हो चुका है वो PhD में आप या MSc फाइनल ईयर है वो PhD के लिए इनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे ये पेपर दे सकते हैं। दूसरा, इंटीग्रेटेड MSc एंड PhD यानी ये इंटीग्रेटेड PhD आप इसको बोल सकते हो। आपको MSc और PhD का दोनों यहाँ से ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, साथ में कुछ स्ट्रीम्स ऐसी है जिनमें आपको MSc डिग्री का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 प्रोग्राम रहेंगे, PhD का, इंटीग्रेटेड PhD का और कुछ स्ट्रीम में आपको MSc का भी ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, अब देखो किस किस सब्जेक्ट में आपको ऑप्शंस मिलेगा वो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, मेरा सब्जेक्ट है या नहीं वो आपको देखना जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया गया मैथ्स। अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो उनके पास ऑप्शन रहेगा, फिजिक्स वालों के पास रहेगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस। ठीक है, तो ये भी उनके पास ऑप्शन रहेगा और इसमें इंक्लूड है आपके पास कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, अब आप एंड साइंस एजुकेशन आपके पास यहाँ से ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट्स के जिनको इंटीग्रेटेड PhD एंड कुछ सब्जेक्ट में आपको MSc करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कैंपस कहाँ कहाँ है, एक तो मुंबई का कैंपस है। ठीक है, दूसरा नेशनल सेंटर्स हैं कई टीफर के, वहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे इंटीग्रेटेड PhD और PhD एंड MSc करने का। MSc सारे सब्जेक्ट में नहीं है, ये ध्यान रखना, कुछ ही सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कहीं कि सारे सब्जेक्ट में MSc है, कुछ सब्जेक्ट में MSc है, बाकी में इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगी, तो आप जो आपके लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है GS 2021, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो सेकेंड ही ऑप्शन है आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी किस किस डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए टीफर के लिए ज़्यादा। ठीक है, तो वो यहाँ पे गिवन है। पहली बात तो आपका पेपर कब होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, 7 मार्च को होगा और संडे का दिन है भाई। ठीक है, संडे को 7 मार्च को आपका पेपर होगा। अब आपको एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट करने, तो वो आपकी डेट रहेगी 4 जनवरी, यानी अगले 3 या 4 दिन बाद में आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 4 जनवरी से। ठीक है, इसके बाद इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। इसका वेट ना कीजिए, आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कई स्टूडेंट लास्ट तक वेट करते रहते हैं, तो लास्ट तक वेट नहीं करना आपको, उससे पहले फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, ये नीचे गेट का स्कोर ये कुछ दे रखा है, लेकिन ये आपके पास
ऑप्शंस अवेलेबल हैं किन के लिए, सिस्टम साइंस वालों के लिए, ठीक है। उनका जो गेट का पेपर होगा उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। रिजल्ट आपका यहाँ अनाउंस कर दिया जाएगा जब भी आपका पेपर होने के बाद। फॉर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट, तो यहाँ से ध्यान रखना आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, सारे के सारे जो भी स्टूडेंट है उनका इंटरव्यू होके आपका एडमिशन होना। पहले टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहिए टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, अगर आप टीफर से अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी या पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है। फिर आगे चलो, जीएस 2021 पे फिर क्लिक करो। अब अपना टाइमिंग देखना है कि मेरा 7 मार्च को किस टाइम पे पेपर होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका टाइमिंग ओपन हो जाएगा। 2 सेशन है यहाँ पे, एक मॉर्निंग सेशन है और एक आफ्टरनून सेशन है, ठीक है। मॉर्निंग सेशन आपका 9:30 टू 12:30 PM, ठीक है। 3 घंटे का सेशन है। इसमें आपके पास फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, कंप्यूटर सिस्टम साइंस होगा, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस होगा आपके पास। इसके बाद अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा आफ्टरनून सेशन, ठीक है। आफ्टरनून सेशन रहेगा, तो आफ्टरनून सेशन में आपके पास क्या रहेगा वो देखना। इसमें 2 पेपर होंगे, एक बायोलॉजी वालों का होगा, एक मैथमेटिक्स वालों का। इनका होगा 2:30 टू 4:30 PM के बीच में, ठीक है। और मैथ वालों का होगा 2:30 टू 5:30 PM के मिड में पेपर आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइमिंग रहेगा। तो टाइमिंग आपको आई थिंक पता चल गया सबको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, थोड़ा सा इस साइट को विजिट जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। ये मेरी सजेशन आप सभी को कि साइट को जरूर विजिट करना, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने बता दिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे। इसके बाद आपका सेंटर रहेगा, ठीक है। तो सेंटर आपको कहाँ फिलअप करना है, इस पर आप क्लिक करके अपने सेंटर्स देख सकते हैं। मैं अगले ऑप्शन की ओर चल रहा हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी एक्चुअली आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए जो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। क्वालिफाइंग डिग्री मतलब जैसे अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हो तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, पीएचडी करो तो आप एमएससी होना चाहिए, यानी आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। अगर पीएचडी करो तो एमएससी के, और इंटीग्रेटेड पीएचडी करो तो आप बीएससी फाइनल ईयर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो मैथ वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए है यहाँ पे। तो आपके लिए एमए या एमएससी, एमए मतलब कई जगह आपके पास एमए इन मैथमेटिक्स होता है और कई जगह आपके पास एमएससी, ठीक है, एमएससी इन मैथमेटिक्स होता है। एम मैथ और एम स्टेट, ये आपके पास जो एम मैथ और एम स्टेट आपको मिलेगा ISI में, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट में आपके पास एम मैथ और एम स्टेट मिलेगा, ठीक है। एमई और एम टेक, ठीक, ये आपके पास होने चाहिए अगर आप पीएचडी करनी है तो, ठीक है। पीएचडी के अलावा अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो इंटीग्रेटेड में बीए यानी बीए विथ मैथ होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, बी मैथ और बी स्टेट, ये आपके पास फिर से ISI में मिलेगा ऑप्शन। बीटेक और बी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें कुछ लिखा है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैविंग या कंप्लीटेड एन एमएससी डिग्री बाय जुलाई 2021, यानी जिनके पास जुलाई 2021 से पहले उनके पास एमएससी है या फिर एमएससी में इनरोल ले चुके हैं, एमएससी कर रहे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, तो वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। उनका ऑप्शन नहीं रहेगा ये, वो फिर पीएचडी के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। बाकी भी नीचे ऑप्शंस गिवन है फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए। तो बाकी जो भी स्टूडेंट है एक बार विजिट जरूर कर लेना साइट को, ठीक है। इस साइट को विजिट जरूर कर लेना आप। ये फिजिक्स वालों के लिए ऑप्शन है, केमिस्ट्री वालों के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल सॉर्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट, CV, लेटर रिकमेंडेड एंड साइंटिफिक राइट अप, ठीक है। तो ये आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होता है आपकी जो टीचर्स होते हैं उनके थ्रू, तो उनके पास भी ऑप्शन ही होता है, ठीक है। ये आपके पास पीएचडी के लिए ऑप्शन है कि आपके पास एमएससी किस किस में होनी चाहिए बेसिक साइंस के लिए, ठीक है। और आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी ऑप्शन है कि आपके पास, या फिर एमएससी का भी ऑप्शन है, ठीक है, एमएससी का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसको सारे एक बार विजिट कर लेना कि हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये मेरी सजेशन एक बार जरूर विजिट करना। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो फिर से मैं इस GS 2021 पे क्लिक करूँ तो GS 2021 पे सेंटर्स आपके हो गई, एलिजिबिलिटी होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक्चुअली हमारा एडमिशन कैसे होगा वो तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो एडमिशन के लिए यहाँ क्या क्या ऑप्शन है। एडमिशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसमें आपके पास आप शॉर्ट लिस्ट होगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होगे, ठीक है।
फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपके पास कब होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अप्रैल एंड मई के आसपास आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पेपर होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद आपके फाइनल जाके एडमिशन प्रोसेस होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, GS 2021 के बारे में और देखते हैं, ठीक है। अब देखो फेलोशिप भी आपको यहाँ मिलेगी, इंटीग्रेटेड पीएचडी करोगे या पीएचडी करोगे तो आपको पैसे जरूर देंगे, ठीक है। कई स्टूडेंट पैसों के लिए भी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ जरूर लेना बेटा, चाहे पैसों के लिए पढ़ो चाहे अपने पैशंस के लिए पढ़ो, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी, ठीक है। अब आपके पास देखो पीएचडी वाले स्टूडेंट को 31,000 से 35,000 के बीच में मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों को फर्स्ट ईयर में 21,000 मिलेंगे, और जैसे आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे, यानी पीएचडी के अंदर प्रमोट हो जाओगे आप, तो आपको 31,000 टू 35,000 के बीच में आपको क्या मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आपको फेलोशिप भी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब देखो जो एमएससी इन बायोलॉजी का ऑप्शन है उनको भी यहाँ पे फेलोशिप मिल रही है, 16,000 रुपये मिल रही है, ठीक है। तो उनके पास भी यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, फेलोशिप उनको भी मिलेगी, उनको नाराज नहीं करेंगे, उनको भी फेलोशिप देंगे ये, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखो चलो हम आगे चलते हैं, अगला चलते हैं, हम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा उस पर हम क्लिक करते हैं थोड़ा, कि क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए एप्लीकेशन का, ठीक है। अब देखो ये आपके पास थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, डू नॉट मेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है सेम सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसकी फी देख लें कि फी क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, फी ऑनलाइन आपको पे करनी है। अगला ऑप्शन देखते हैं, एप्लीकेशन पे क्लिक करें, एप्लीकेशन फी आपकी क्या रहेगी यहाँ से, ठीक है, एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी। तो एप्लीकेशन फी आपकी रिफंडेबल नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपके पास 12,000 रुपये, सॉरी 1,200 रुपये होने चाहिए, 12,000 नहीं 1,200 रुपये होने चाहिए, डर मत जाना 12,000 का नाम सुन के, 1,200 रुपये होने चाहिए। फीमेल हो तो आपके पास 600 रुपये होने चाहिए, या फिर अदर जैसे हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनके पास 600 रुपये होने चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। नेट बैंकिंग मिल जाएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई के थ्रू, ठीक है, और भी मोड अवेलेबल रहेंगे पेमेंट के, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट आपका यहाँ पे होगा, तो पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो, ये फॉर्म खुद भी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाके जरूरत नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल में अच्छे से आप कर सकते हो तो ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जरूर भर देना अगर आप टीफर 2021 का पेपर देना चाह रहे हो और उसको क्रैक करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ये अभी एक्टिवेट नहीं है, ये जैसे एक्टिवेट होगा देखो यहाँ पे इमेज होनी चाहिए आपके पास, ये इसकी साइज गिवन है 80 KB के आसपास होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास रिकमेंडेड लेटर होना चाहिए प्रिंसिपल या HOD का, आपका कॉलेज जो आपकी डिपार्टमेंट है या फिर आपके कॉलेज का, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डिसेबिलिटी अगर कैटेगरी है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जरूर चेक कर लेना क्या क्या मेरे पास होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। चलो हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन पे। अब देखो इसके बाद आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट लॉगिन पे करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा तो आप यहाँ पे क्लिक करो, न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन पे करना, तो आपको यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा 4 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है सिलेबस, मेन जरूर पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअली सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मैथ वालों का सिलेबस में देख लेता हूँ, बाकी आप और भी विजिट कर लेना, ठीक है। देखो मैथ वालों का सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस पार्ट 1, ये रहा पार्ट 1 थी। पार्ट 1 में आपके पास एल्जेब्रा रहेगा, एल्जेब्रा में आपके पास ग्रुप थ्योरी है, रिंग वाला भी पोर्शन है, ठीक है, ग्रुप्स वाला भी है, रिंग्स वाला भी है, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये भी है, तो यानी लीनियर एल्जेब्रा भी है, एनालिसिस भी है, ठीक है, रियल एनालिसिस वाला, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रिमान इंटीग्रेशन फॉर रियल वैल्यू फंक्शन, तो ये आपका रियल एनालिसिस का पोर्शन है। ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी का पोर्शन भी आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद आगे
जनरल में क्या आपके पास है, इंडक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी नंबर थ्योरी का भी पोर्शन आपके पास यहाँ है, ग्राफ भी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी ग्राफ थ्योरी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी ग्राफ थ्योरी, तो ये भी है। आपके नीचे सैंपल पेपर भी गिवन है, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है, एक बार सैंपल पेपर को भी, तो ये जरूर विजिट कर लेना सारे के सारे मैथ वाले स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, थोड़ा और मूव करते हैं। चलो अब देखो बायोलॉजी वाले को अगर देखना चाहे तो बायोलॉजी वाले भी आप यहाँ क्लिक करिए, अपना देख लीजिए सिलेबस, ठीक है। अब देखो इनका सिलेबस डिटेल में नहीं है, इनका सिलेबस ऐसे गिवन है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो सब कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है, सब कुछ पढ़ते रहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जो आप जेम का कर रहे हो उसी को पढ़ते रहिए, उसी से आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, आप सिलेबस एंड क्यूपी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, इसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है, इसका जैसे भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, इन पे क्लिक करके आप दे सकते हो, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगला आपके पास रहेगा ओल्ड पेपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगी पेपर कैसा रहेगा। पिछले लगभग 10-11 साल के पेपर्स यहाँ पे पड़े हैं, 2010 से लेके 2020 तक के पेपर यहाँ पे पड़े हैं, तो आप पेपर अपने डाउनलोड कर लीजिए, और अगर इनकी सॉफ्ट कॉपी रखो तो सॉफ्ट नहीं, हार्ड कॉपी में भी आप निकाल लो और फिर इनकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये था सारा टीफर 2021 के बारे में, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे, और हमसे पूछ सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी आपके लिए रिलेटेड वो मैं जरूर लाता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक्स ईच एंड एवरी वन, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टिफर 2021 का अगर आपका सपना है इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी करने का, तो जरूर फॉर्म लगाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जो भी इसकी डेट शीट है उसका थोड़ा ध्यान रखिए कि कब हमारा पेपर है, कितने बजे हमारा पेपर है, और तैयारी करते हैं। लगभग आपके पास 2 महीने हैं, तो आप आराम से प्रिपेयर करो, ठीक है। आपका अगर जेम का प्रिपरेशन किया तो टीफर का पेपर उसी लेवल, थोड़ा लेवल इसका रहेगा लेकिन जरूर, ठीक है, वो आप अगर मैटर कर जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो थैंक्स ईच एंड एवरीवन, शेयर जरूर करना वीडियो को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।